बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। ये चना चाट बहुत ही सिंपल सी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। चने और आलू के अलावा मैंने इसमें बूंदी भी शामिल की है। आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बूंदी ले ली है। इसको मैंने पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। आप चाहें तो इसको गर्म पानी में भी, अगर जल्दी आपने बनाने हो तो आपने गर्म पानी में इसको 5 मिनट के लिए भिगो दें तो वो उससे जल्दी नरम हो जाएगी। तो लेकिन मैंने इसको ठंडे पानी में ही भिगो कर रख दिया है, तो इसलिए हमारी बूंदी जो है वो तकरीबन नरम हो चुकी है। इसको मैं अब पानी में से निकाल लूँगी। बूंदी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद मैं 50 ग्राम इमली ले लूँगी और इसको मैं तकरीबन 1 कप पानी में भिगोकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में भी इसको भिगोकर रख सकते हैं। तो मैं तकरीबन इसको 20 मिनट के बाद इमली का पल्प जो है वो निकाल लूँगी और इसकी गुठलियाँ अलग कर कर निकाल दूँगी। अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलती हैं। दो बड़े खाने के चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने बारीक काट लिया है। और ये हमारा इमली का पल्प है जिसकी मैंने गुठलियाँ निकाल कर अलग कर ली थी, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। और ये मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और आधी गड्डी पुदीने की ली है, तो ये भी इसके अंदर शामिल कर लूँगी। मिर्चें मैंने इसलिए 3 ली हैं क्योंकि इसमें चाट मसाला भी है। तो ये मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं, बॉयल कर लिए थे, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और 3 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और ये हमारी पापड़ी है और ये हमारे चने हैं जो मैंने तकरीबन 200 ग्राम लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। तो बॉईल करके इनको मैंने ठंडा कर लिया है। और ये हमारी बूंदी है जिसको मैंने पानी में भिगोकर नरम कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब आप कोई भी खुले मुंह वाला बर्तन लेकर उसमें चाट बना लें। मैंने एक परात दी है ताकि आसानी से हमारी चाट जो है वो इसमें मिक्स हो सके। अब मैंने जो 200 ग्राम चने लिए थे वो इसमें शामिल कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें बूंदी शामिल करूंगी और उसके बाद मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये हमारे 3 से 4 अदद आलू जो मैंने बारीक चॉप कर लिए थे वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें और पुदीना ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। टमाटर जो 3 अदद मैंने लिए थे ये भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी।
ये हमारा इमली का पल्प तकरीबन 1 प्याली, ये भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये चाट मसाला जो मैंने 2 खाने के बड़े चम्मच लिए थे वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करूँगी, क्योंकि पहले मैंने चाट मसाला जो डाला है उसके अंदर भी नमक होता है, इसलिए हमने मसालों की क्वांटिटी कम रखनी है। तो अब मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल कर दिए। अब मैं अच्छी तरह 1 चम्मच की मदद से सारे चाट को मिक्स कर लेती हूँ। चाट जब हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चने की चाट तैयार है। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ। प्यारा सा हमने एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर मैंने चाट डाल दी है। दही मैं अभी मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने बूंदी डाली थी वो सारे दही को अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, इस वजह से मैंने दही पहले नहीं डाला। तो अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर देती हूँ। जो मैंने 400 ग्राम मैंने दही ली है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दही फेंट चुका है। तो मैं अब इसको जो मैंने चाट बनाई है उसके ऊपर डाल देती हूँ। पहले इसलिए नहीं डाला, जो उसके अंदर बूंदी है वो सारा अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, इस वजह से मैंने पहले दही नहीं डाला। तो अब मैं इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला छिड़क देती हूँ और साथ ही इसके ऊपर पापड़ी डाल देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी चना की चाट तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।